जिम करना, जो मतलब है कि आयरन वाली वर्जिश करना, लोहे वाली वर्जिश करना, यही मकसद है ना आपका। तो आप इससे पहले गूगल पे देख क्यों नहीं लेते कि ये जो लोहे वाली वर्जिश है ये करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखिए, जो भी एक्सरसाइज करें उसके नतीजे में आपके मसल्स नहीं बनने चाहिए। साइंस ये कहती है आप वर्जिश करें ऐसे कि उसके बाद मसल्स को मिटा दें, ताकि मसल्स फ्लेक्सिबल रहें, वो एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज करें। क्योंकि जो भी जिम में जाते हैं और ये बॉडी वेट्स और ये वर्जिशें करते हैं, लोहे वाली वर्जिशें करते हैं, तो उनके मसल्स बड़े ह्यूज हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं और वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, अनहेल्दी हो जाते हैं, क्योंकि जो ब्लड सप्लाई है वो उन मसल्स के लिए काफ़ी नहीं होती, क्योंकि वो मसल्स ब्लड सप्लाई से ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कभी आपने सुना है कि फलां का दिल बड़ा हो गया है, हार्ट एंड लार्ज हो गया है, तो आप इससे ये मतलब लेते हैं कि उसका दिल तगड़ा हो गया है या उसका दिल कमज़ोर हो गया है? कमज़ोर, फिजिकल साइज में दिल बड़ा हो गया है, क्योंकि वो बहुत सख्त वर्जिश कर रहा होता है दिल, और वो वर्जिश है ब्लड प्रेशर, वो ब्लड को पुश कर रहा होता है खून की नालियों में, और खून की नालियां रुकावट पैदा कर रही होती हैं चूंकि वो अंदर से तंग हो गई होती हैं, तो पूरे जिस्म की खून की नालियां दिल को वर्जिश में डाल देती हैं, जिसके नतीजे में दिल ज़ोर से धड़कता है और वो मसल्स डेवलप होकर बड़े हो जाते हैं, जिससे कि जो खून दिल के अपने मसल्स को चाहिए वो शॉर्ट हो जाता है, जिससे कि फिर दिल में तकलीफ होती है सीढ़ियाँ चढ़ने से भी। और उनका दिल जो है उसको हम कहते हैं कि बड़ा हो गया है, उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कार्डियोमेगाली, जिसका फिर कोई इलाज नहीं है। वो जिसे हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं, वो उस तरफ बात चली जाती है। तो अगर दिल जब बड़ा हो जाता है तो वो कमज़ोर हो जाता है, तो हमारे सारे मसल्स जब बड़े हो जाते हैं तो वो भी कमज़ोर हो जाते हैं। साइज़ में बड़े नहीं होने चाहिए। आप जितनी भी वर्जिश करें, आपका जिस्म ब्रूस ली की तरह होना चाहिए अगर आप वर्जिश करना पसंद करते हैं। और टोन मसल की अच्छी होनी चाहिए, और जो मसल अलग-अलग दिखते हैं वो मिलकर काम नहीं कर सकते, वो सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते। बहुत सारे खिलाड़ी अपना करियर तबाह कर लेते हैं ये वेट ट्रेनिंग करके। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बॉलर थे जिनका करियर निस्बतन छोटा रहा, क्योंकि उनको किसी ने बॉडी बिल्डिंग का मशवरा दिया और बॉलिंग करना उनके लिए दुश्वार हो गया, क्योंकि बॉलिंग एक बहुत ही पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड आर्ट है कि दिमाग में एक ख्याल होता है बॉलर के, जो वो भागता हुआ आता है, तो वो ख्याल उस भागने के दौरान जो है उसके मसल्स में शिफ्ट होता है वो ख्याल, और वही ख्याल फिर वो जो बॉल होता है छोटा सा उसमें ट्रांसफ़र होता है, और वो बॉल जब ज़मीन पे गिरता है तो वो जो ख्याल उसके साथ ज़मीन पे गिरता है, और फिर बॉल टर्न लेता है, ट्विस्ट लेता है जो भी, तो वो सारे का सारा दिमाग में जो आइडिया होता है कि बॉल मैं यहाँ फेंकूंगा और वो इसको इधर जाना चाहिए, और उसी तरह बॉल एक्ट करता है। लेकिन जब मसल्स डेवलप हो जाते हैं तो उसके बाद बॉल कराना भी मुश्किल हो जाता है। इवन आप यूँ समझें कि जैसी टेढ़ी हो जाती है, और ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। लेकिन एक चीज़ होती है जिसे नरगसियत कहते हैं। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो जहाँ कहीं शीशा नज़र आ जाए तो वो काम छोड़ के तो अपने मसल्स देखना शुरू कर देते हैं। वो सर्दियों में हाफ स्लीव शर्ट पहनना शुरू कर देते हैं, उससे ज़रा ख़ुद को भी और दूसरों को भी। ये जो नरगसियत है, ये जो सेल्फ लव है एक मसल से अटैच होके, ये अनहेल्दी समझी जाती है। वर्जिश बहुत हेल्दी है, आपको पता है कि मैं खुद भी वर्जिश का बड़ा कायल हूँ, और वर्जिश बेहतरीन है वॉक करना। इससे ज़्यादा अच्छी वर्जिश कोई नहीं। अगर आप इससे ज़्यादा अच्छी करना चाहते हैं तो थोड़ी जॉग कर लें, लेकिन अगर आप लोहे की वर्जिश ही करना चाहते हैं तो घर में 2 डंबल रख लें, कोई थोड़ा बहुत इक्विपमेंट रख लें। सस्ता इक्विपमेंट होता है, महंगा भी होता है, तो वो आप लेके घर पे भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है ये खाली हाथ की जा सकती है। इंसान को अल्लाह ने बनाया ऐसे है
کہ وہ ایسی ورزشیں کر سکتا ہے کہ کسی بھی ایکوپمنٹ کو ہاتھ لگائے بغیر وہ 6 پیکس ڈیولپ کر سکتا ہے، اور ان کے مسلز خوبصورت بن سکتے ہیں، اگرچہ ہیوج نہیں بنیں گے، کیونکہ ہیوج بنانے کے لیے ہمیں لوہا استعمال کرنا پڑتا ہے یا ایسی ایکوپمنٹ یوز کرنی پڑتی ہے جو کہ ہمارے مسلز کو طاقتور نہیں بناتی، ہیوج بناتی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو گھر میں تھوڑا بہت ایکوپمنٹ ہے جیسے ڈمبل ہیں یا کچھ اور چیز ہے، بلکہ خالی ہاتھ کریں تو بہت اچھا ہے۔ اور یوٹیوب پہ جا کے اگر آپ لکھیں کہ خالی ہاتھ ورزش کرنے کے کیا طریقے ہیں تو آپ کو بہت ویڈیوز ملیں گی۔ اور خالی ہاتھ آپ کے جو جوائنٹس ہیں اور آپ کی بونز اور مسلز ہیں، یہ بذات خود قدرت کا ایک شاہکار ہیں کہ اگر آپ ان کو صحیح طریقے سے موو کریں، اور یعنی سب مسلز کو، یعنی مسلز جسم میں بے پناہ ہیں، سینکڑوں ہیں، اور ان مسلز کو موو کرنا، لیکن کبھی کسی مسل کی اکیلے کی ورزش نہ کریں۔ جیسے لوگ بائیسیپس بنانے کے لیے ایک ورزش کرتے ہیں جس سے صرف بائیسیپس بنتے ہیں، کبھی بھی ٹارگٹ نہ کریں کسی مسل کو کہ آپ نے اس مسل کو ڈیولپ کرنا ہے، کیونکہ ٹارگٹ کرنے سے وہ مسل الگ ہو جاتا ہے باقی مسل سے، اس کی کوآرڈینیشن نہیں رہتی، اور یہ بڑا ظلم ہوتا ہے کیونکہ مسلز کا نروز کے ساتھ بھی ایک رشتہ ہوتا ہے، اور ہمارے دماغ کے جو احکامات ہیں وہ مسلز کو ماننے میں دشواری ہونے لگتی ہے اگر ہم ان کو ٹارگیٹڈ ایکسرسائز کا نشانہ بنائیں۔ ہمیں ایسی ایکسرسائزز کرنی چاہیے جس میں مسلز کے دونوں گروپ کی ایکسرسائز ہو، جیسے بائیسیپس کی ہو تو ساتھ ٹرائیسیپس کی ہو، ساتھ ڈیلٹوائڈ کی بھی ہو، ساتھ یہ جو میجر ٹریک مسلز ہیں سینے کے، ان کی بھی ایکسرسائز ہو۔ تو اب تو اتنا آسان ہے، پہلے تو بندے کو گائیڈنس نہیں ملتی تھی، اب تو آپ گوگل پہ جائیں اور یوٹیوب پہ جائیں تو آپ کو دنیا کا ہر علم جو ہے وہ بہت گہرائی میں آپ کو مل جائے گا۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔